सो गुड इवनिंग क्लास। मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही है क्या? एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नई यूनिट, फ्रेश यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 2 से। बारिश हो रही है आज तो, कल तो मतलब इतने कंटिन्यूस बारिश हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। आप लोगों की तरफ भी बारिश हो रहा होगा फिलहाल तो। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले थे नई यूनिट, यूनिट नंबर 2। उसका नाम क्या है हमारा यूनिट नंबर 2 का? साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, मतलब साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। पहले से उतने साइकोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं आते थे एग्जाम्स में, पर आजकल जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं वहां पे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के कुछ मैसेज आए हुए हैं, मैं देख लेता हूं एक बार। चलिए, बाद में मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 का पहला टॉपिक, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। हमारे पास टाइम बहुत है क्योंकि एग्जाम का भी डेट आया नहीं हुआ है, तो हम आराम आराम से चल रहे हैं, सिलेबस इतना बड़ा है नहीं। ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको फटाफट चैप्टर्स पढ़ा ले रहा हूँ, फिर मैं आपको टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा वीकेंड में, और फिर आपको मेंस के लिए भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, पढ़ा ले रहा हूँ, फिर मैं आपको टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा वीकेंड में, और फिर आपको मेंस के लिए भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। मतलब साइको बोलेंगे किसी को पागल है क्या, मतलब ऐसे बोले साइको है क्या, बोलते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं साइको, साइको है क्या, तू कुछ कर नहीं पा रहा है क्या, मतलब कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड है। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम लोग। तो साइकोलॉजी है क्या? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड द वे दैट पीपल बिहेव, लोग कैसा बर्ताव कर रहे हैं कहीं भी सिचुएशन में, वो उनका साइकोलॉजी है। द वर्ड साइकोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। अब कौन कौन से दो ग्रीक वर्ड्स आया मेरा? एक है आपका साइके, एक है लोगस। लोगस मतलब पता होगा, सब जगह लोगस लोगस जुड़ा रहता है। तो स्टडी ऑफ कोई भी चीज का हम स्टडी करते हैं तो वहां पे लोगस रहता है। तो साइकोलॉजी आपका एक ग्रीक वर्ड है, दो शब्दों से आया है, एक है आपका साइके, दूसरा है आपका लोगस। लोगस, ठीक है। साइके मीन्स होता है माइंड या फिर आपका सोल। ठीक है, आपका दिमाग या फिर आपका शरीर की बात कर रहा है, सोल की। और लोगस मतलब क्या हो गया आपका? साइंस ऑफ या फिर स्टडी ऑफ। तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड या फिर साइंस ऑफ सोल। तो ये कंसेप्ट चला आ रहा है साइकोलॉजी का, ये आपका पुराना कंसेप्ट है। मतलब पहले ऐसे चलता था, साइकोलॉजी मतलब साइंस ऑफ सोल होता था। पर धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ इसका कंसेप्ट में बदल, ये आपका पुराना कंसेप्ट है। मतलब पहले ऐसे चलता था, साइकोलॉजी मतलब साइंस ऑफ सोल होता था। पर धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ इसका कंसेप्ट में बदलाव आता है, जो समय के साथ बदलते रहता है। तो वही था पहले, साइकोलॉजी कुछ और था, अभी धीरे धीरे इसमें काफी चेंजेस आए। तो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ, इसको बोलने लगे साइंस ऑफ माइंड, हमारा दिमाग कैसे फंक्शन कर रहा है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी इससे रिप्रेजेंट होने लगा। फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद आपका नया आया टर्मिनोलॉजी, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। आपका दिमाग कैसे चल रहा है कोई भी सिचुएशन में, आप कितने कॉन्शियस है, हाउ कॉन्शियस आई एम एट दैट प्लेस, ऐसे बोलते हैं ना, कितना कॉन्शियस है, कुछ अवेयर नहीं है तुझे क्या चल रहा है, तो कॉन्शियसनेस फिर आया। इसके बाद जो अभी का कंसेप्ट आया है आपका साइकोलॉजी का, वो क्या है आपका? वो है साइंस ऑफ बिहेवियर। ये अभी न्यू कंसेप्ट है साइकोलॉजी का, कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, उससे हमारा साइकोलॉजी कहीं ना कहीं असेस कर सकते हैं हम कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो ये हो गया हमारा साइकोलॉजी के बारे में, थोड़ा सा मीनिंग हमने समझा। अब आगे मूव ऑन करते हैं, तो बात करेंगे डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। अभी हमने क्या बात किया, आपका साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जनरल आइडिया लिया, साइकोलॉजी होता क्या है। ठीक है, अब इसमें पढ़ना क्या है, पहले वाले टॉपिक में डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी का और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसको पढ़ेंगे अब। डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। तो एक एक करके डेफिनेशंस, मैंने जो साइकोलॉजी के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो अलग अलग ऑथर्स के द्वारा दिया गया है, उसको भी मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू बता दूंगा, आपको इसको याद कर लेना है।
तो पहला डेफिनेशन दिया रॉस ने, इट इज द इंटरप्रिटेशन, मतलब होता है ना इंटरप्रेट करते हैं कोई भी चीज को, ऐसे नहीं ऐसे कर, इट इज द इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अ बिहेवियर इन मेंटल एंड फिजिकल टर्म, मेंटल और फिजिकल टर्म्स। तो यहाँ पे इंटरप्रेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी के बिहेवियर को उसके मेंटल या फिर फिजिकल टर्म्स में। ये डेफिनेशन किसने दिया? ये डेफिनेशन दिया आपका रॉस ने। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीजें रेड में मार्क करी है, यहाँ से मैंने मतलब ट्रिक बनाया है इसको याद करने के लिए। ये डेफिनेशन पूछ दिया आपसे कौन से ऑथर ने दिया तो आप एग्जाम में कर पाएंगे, या फिर सिंपल सिंपल डेफिनेशन है साइकोलॉजी के काफी सारे, सब याद हो जाएंगे आपको एक बार में ही। तो यहाँ से आपका रॉस दिया इन्होंने डेफिनेशन, अब यहाँ से मैंने निकाल लिया रोज, ठीक है, गुलाब का फूल। तो लड़की को फिजिकली और मेंटली इंटरप्रेट, यहाँ पे आपका फिजिकली और मेंटली, और यहाँ से मैंने इंटरप्रेट लिया है। तो लड़की को फिजिकली और मेंटली इंटरप्रेट करने के लिए हम उसे रोज देंगे, ठीक है। तो ये जहां जहां आपका मेंटल आएगा, फिजिकल आएगा, इंटरप्रिटेशन आएगा, वो डेफिनेशन किसने दिया? रोज ने दिया हुआ है, ठीक है। तो इट इज द इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इन मेंटल और फिजिकल टर्म्स। अब बात करते हैं हम दूसरे डेफिनेशन के बारे में जो दिया है पिल्सबरी ने। तो इन्होंने क्या बोला है? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो अभी मैंने हमारा नया कंसेप्ट है कि ये पूरा उन्होंने नया कंसेप्ट ही दे दिया है। साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं कहीं भी, उसके बारे में बात करते हैं ये। तो दिया किसने? पिल्सबरी ने। तो यहाँ से ट्रिक क्या बन जाएगा? स्लीपिंग पिल्स खाने से ह्यूमन बिहेवियर में चेंज आता है, ऐसा साइंस कहती है, इसलिए हमें उसे खाना नहीं चाहिए बल्कि बरी कर देना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक लंबा है पर अगर देखेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है। पिल्स, अब यहाँ पिल्स आ रहा है, पिल्स बरी, तो यहाँ से मैंने ले लिया स्लीपिंग पिल्स, खाने से क्या आता है? ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर आ गया मेरा यहाँ पे। ह्यूमन बिहेवियर में क्या आता है? चेंज आता है, ऐसा साइंस कहती है। होता है ना पिल्स, दवाई कोई भी टैबलेट खाते हैं तो स्लीपिंग पिल्स खाने से ह्यूमन बिहेवियर में चेंज आता है, ऐसा साइंस कहती है। यहाँ पे साइंस था आपका, इसीलिए हमें उसे खाना नहीं चाहिए बल्कि बरी कर देना चाहिए, मतलब जला देना चाहिए। तो ये बरी पिल्स भी आ गया इसी ट्रिक में और बरी भी आ गया। तो डेफिनेशन किसने दिया है आपका? ये पिल्स बरी ने दिया हुआ है। तो ये हमारा हो गया दूसरा डेफिनेशन। इसको याद करने का मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया, वरना आप सिंपल एक लाइन में याद कर सकते हैं, पर कई सारा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ट्रिक बना के आपको डेफिनेशन याद करवाता हूँ। अब आते हैं तीसरे डेफिनेशन पे जो दिया है क्रो एंड क्रो ने। तो इन्होंने क्या दिया? साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। जहां दो जगह ह्यूमन आएगा वहां पे क्रो एंड क्रो आएगा। तो साइकोलॉजी क्या है? स्टडी है किसका? ह्यूमन बिहेवियर का, और एक इंसान का दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। फिर आते हैं चौथे डेफिनेशन पे जो दिया है वुडवर्थ ने। साइकोलॉजी डील्स विद द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट। अब सिंपल देखो, इतना सिंपल सा ट्रिक है ना इसका। वुड पेकर होता है ना, चोंच मारता है पेड़ों में, होल कर देता है, तो वुड पेकर कहाँ पाया जाता है? वातावरण में पाया जाता है, इन्वायरमेंट में। जहां भी इन्वायरमेंट आएगा वहां पे वुड पेकर वाला आएगा, मतलब वुडवर्थ वाला डेफिनेशन आएगा, ठीक है। वुडवर्थ का क्या डेफिनेशन हो गया? साइकोलॉजी डील्स विद द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल क्या एक्टिविटीज कर रहा है इन रिलेशन टू हिज इन्वायरमेंट, मतलब उसके आसपास के जो भी लोग हैं। तो ये डेफिनेशन किसने दिया था? वुडवर्थ ने। अब आते हैं पांचवें डेफिनेशन पे जो दिया था आपका वॉटसन जी ने। इन्होंने क्या बोला है? साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। अगर आपने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी होगी ना, आगे नहीं पढ़ी हो तो अगर आगे होगा तो पढ़ा दूंगा। क्या बोला है इसमें? साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। अब साइकोलॉजी क्या है? हमारा कैसा बिहेवियर पॉजिटिवली अफेक्ट हो रहा है उसके बारे में वॉटसन जी बात करते हैं। तो यहाँ से ट्रिक मैंने बताया हुआ है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है हमारा, बॉय और एनिमल होता है जिसमें, तो उसमें वॉटसन जी रहते हैं, क्या करते हैं? बिहेवियर को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में तो वॉटसन जी क्या करते हैं? बिहेवियर को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बिहेवियर भी आ रहा है मेरा, यहाँ पे पॉजिटिव भी आ रहा है। तो ये मेरा हो गया 5 डेफिनेशन थे, शायद 5 ही थे। पांचों डेफिनेशन से साइकोलॉजी के जो दिए गए हैं इतने सारे बुक्स में, मैंने सारे ले आए और अलग अलग ट्रिक्स बना के आपको याद करवा दिया। तो साइकोलॉजी के सारे डेफिनेशन आपको याद हो जाएंगे। एक बार और लेक्चर, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो साइकोलॉजी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता रहना चाहिए। जैसे साइकोलॉजी के फादर कौन है? विलियम वुंड है, ठीक है। मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर कौन है? एडवर्ड थॉर्नडाइक है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर कौन है? कॉलेमन ग्रिफिथ है। साइको एनालिसिस गिवन बाय हुम? सिगमंड फ्रॉइड, जो इनके फादर हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी याद रहनी चाहिए अगर हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी हमने क्या पढ़ लिया? अभी हमने पढ़ लिया इस पहला टॉपिक का डेफिनेशंस पढ़ लिया। सबसे पहले मैंने बताया था आपको साइकोलॉजी का मतलब बताया कि उसका मॉडर्न कंसेप्ट क्या है। फिर मैंने आपको डेफिनेशंस याद कराए, फिर कुछ कुछ फादर्स याद कराए। अब मैं बता देता हूँ आपको जो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। ये आंसर राइटिंग के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, कहानी की तरह समझिएगा।
क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा रहता है ना, मतलब बोरिंग सा सब्जेक्ट रहता है साइकोलॉजी भी। तो इसमें बोला क्या है, मैं एक एक लाइन करके आपको समझा दूंगा ताकि आपको एक बार सुन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो साइकोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एनहांसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सिंपल सा लाइन बोला है क्या, साइकोलॉजी काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इफेक्टिवनेस बढ़ाने का, मतलब प्रभाव बढ़ाने का, किसका, फिजिकल एजुकेशन का। क्यों? इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स। अब ये हमें मदद करता है, कैसे, किसी का दिमाग कैसा चल रहा है, उसके इमोशंस कैसे हैं, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे मेरे परफॉर्मेंस पे। तो ये सब चीजों को हमें समझने में मदद करता है साइकोलॉजी, कि इंसान को कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उसका ओवरऑल वेलबींग के बारे में बताता है। तो द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन फिजिकल एजुकेशन कैन इम्प्रूव मोटिवेशन। अगर हम वही साइकोलॉजी को फिजिकल एजुकेशन में लगाए तो क्या क्या हो सकता है, इंसान का मोटिवेशन इंप्रूव हो सकता है, स्किल एक्विजिशन एबिलिटीज, मतलब कोई भी स्किल को सीखने की उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, अच्छे से वो सीख पाएगा, एक्वायर कर पाएगा। और टीम डायनेमिक्स बढ़ेगा, मतलब आपस में एक समूह की तरह, ग्रुप की तरह आपस में कॉपरेशन होगा, ठीक है, समूह की तरह हम काम कर पाएंगे। तो बिलो आर सम ऑफ द की रीजंस व्हाई साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट इन फिजिकल एजुकेशन। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। बारिश हो रही है इसलिए मैंने बोला, तो वीडियो हो सकता है प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है। लेट मी चेक फ्रॉम माई एंड इफ देयर इज सम नेटवर्क इश्यूज। काफी तेज बारिश हो रहा है ना बाहर में, तो या ये इंटरनेट कनेक्शन, एक सेकंड में चेक करता हूँ, ठीक है। हेलो, अब आ रही है मेरी वॉइस क्लियर? एक बार आप लोग कट करके वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा जिसको नहीं आ रहा है। आप एक बार बता दीजिए मुझे चैट बॉक्स में, वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? बहुत तेज बारिश हो रहा है ना बाहर, इतना मतलब काफी टाइम से। हेलो, अब आ रही है मेरी वॉइस क्लियर? ठीक है, आ रही है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी वाला टॉपिक से। आई होप वहां तक आपको तो पहला टॉपिक इससे पहले तक समझ में आ गया था। ठीक है, फादर्स तक मैंने पढ़ा दिया था आपको, फिर मैं पढ़ा रहा था आपको इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। मैंने बताया साइकोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है फिजिकल एजुकेशन के इफेक्टिवनेस को बढ़ाने में, या फिर उसका प्रभाव डालने में। कैसे हमें वो मदद करता है साइकोलॉजी समझने में कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसका इमोशनल स्टेबिलिटी कैसा है, और जो ये प्रभाव है वो उसके परफॉर्मेंस पे कैसे अफेक्ट कर सकता है, उसके पार्टिसिपेशन को कैसे एनहांस कर सकता है, उसके ओवरऑल वेलबींग को कैसे अच्छा कर सकता है। तो अगर हम सारी चीज़ों को अप्लाई करें तो काफ़ी चीज़ें हमें फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में अच्छी मिलेंगी। जैसे किसी को मोटिवेशन मिलेगा अच्छा काम करने के लिए साइकोलॉजी से, उसको कोई भी स्किल सीखने में मदद मिलेगी, उसकी टीम की ग्रुपिज्म में, टीम डायनामिक्स में मदद करेगा। तो ये सब मैंने बताया ऊपर ऊपर से आपको। अब इनके अंदर घुसकर हम पढ़ेंगे एक एक पॉइंट्स के बारे में। अगर मेंस में आपका क्वेश्चन आए तो आपको कैसे फ्रेम करके आंसर लिखा जाता है। तो बोला क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन में हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा मोटिवेशन इन फिजिकल एजुकेशन। मतलब मोटिवेशन देगा हमें साइकोलॉजी फिजिकल एजुकेशन में, कैसे देगा? तो मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर, सभी लोगों को पता होगा, दैट ड्राइव्स, मतलब भूख होता है, भूख होता है तो कोई भी चीज हमें इम्बाइड करता है, मतलब फोर्स करता है। तो साइकोलो मोटिवेशन ऐसी चीज है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है दैट ड्राइव्स इंडिविजुअल्स टू एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, जो लोगों को पुश करेगा कि भाई तू पार्टिसिपेट कर, वेदर इंट्रिंसिक मतलब अंदर से आया, ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ना, ड्रिवन बाई पर्सनल सेटिस्फैक्शन, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से आ रहा है, ड्रिवन बाई रिवॉर्ड्स। तो मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस हाउ मच एफर्ट एन इंडिविजुअल पुट्स इनटू देयर ट्रेनिंग, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मान लो एक दिन मैं ऐसे खेलने गया ग्राउंड पे, मेरा मन ही नहीं है, मेरा कोई मोटिवेशन ही नहीं, यार मुझे नहीं खेलना है, मुझे ये भी नहीं करना है, मेरा कोई मोटिवेशन ही नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, कुछ फायदा नहीं मिल रहा इससे, ना मुझे खेलना है, मेरा ना अंदर से मोटिवेशन है ना बाहर से मोटिवेशन है। तो क्या वो अफेक्ट करेगा परफॉर्मेंस को? काफी ज्यादा करेगा। मैं उस चीज में अच्छा कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। यही बोला साइकोलॉजी इंपॉर्टेंस है आपका, पहला मोटिवेशन करने में मदद करता है फिजिकल। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है राज, इज पैशनेट अबाउट फुटबॉल एंड अब वो डेली प्रैक्टिस करता है, क्यों? क्योंकि उसको मजा आता है खेलने में। तो ये क्या है हमारा जो अंदर से आ रहा है, वो है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हाउएवर इफ इज कोच
promises him a scholarship for the college if he performs well। वहीं उसका कोच बोलता है कि तुझे स्कॉलरशिप दूंगा तू अगर अच्छा परफॉर्म करेगा। तो राज जो है क्या करेगा, माइट ऑल्सो एक्सपीरियंस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन टू वर्क हार्डर, उसको और पावर मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मुझे और अच्छा करना है बाहर से, क्योंकि रिवॉर्ड मिल रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है आपका, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वाला कुछ फ्रेम करके आया हुआ भी है क्वेश्चन, इससे पॉइंट आपका बन गया। सिंपल सा पॉइंट था, सभी लोगों को क्लियर होगा। अब बात करते हैं इंप्रूविंग परफॉर्मेंस थ्रू मेंटल कंडीशनिंग। अब मेंटल कंडीशनिंग क्या होता है, कोई भी चीज को तैयार करना होता है। जैसे होता है ना मॉर्निंग कंडीशनिंग क्लासेस होती थी हमारी, सुबह सुबह जाओ दौड़ते रहो। किस लिए होता है कंडीशनिंग, आपकी बॉडी को कोई भी चीज के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। अलग अलग टेक्निक्स होती है, जैसे कि विजुअलाइजेशन, मैं विजुअलाइज करूंगा यार परफॉर्मेंस, मैं अपने अंदर खुद से बात कर रहा हूँ, सेल्फ टॉक कर रहा हूँ, रिलैक्सेशन कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, आर इसेंशियल फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है अगर मुझे परफॉर्मेंस को एनहांस करना है। तो दिस मेथड्स हेल्प एथलीट्स मैनेज स्ट्रेस, फोकस एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। ठीक है, सिंपल है। एग्जाम्पल मान लीजिए, कंसिडर अ स्प्रिंटर अंजलि प्रिपेयरिंग फॉर अ रेस। मान लीजिए कोई अंजलि स्प्रिंटर है, वो रेस के लिए तैयारी कर रही है, तो सी यूजेस विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करेगी, मेंटल पिक्चर करेगी, मैं जीतूंगी, लाइन क्रॉस कर ऑफ अदर कॉम्पिटिटर। तो ये उसको अगर वॉइस लैग हो रहा है तो कंपनसेट करिएगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी, क्योंकि काफी ज्यादा तेज बारिश हो रहा है बाहर, तो नेटवर्क इश्यूज हैं थोड़ी सी, ठीक है। बाकी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से मिल जाएंगे वैसे आपकी, वैसे डेली नहीं होता है, आज ज्यादा हो रहा है क्योंकि बारिश बहुत काफी ज्यादा तेज हो रहा है। आप सभी लोगों को बता दिया, काफी जगह बाढ़ भी आया हुआ है। करिएगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी, काफी ज्यादा तेज बारिश हो रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग स्ट्रेस। साइकोलॉजी हमें कैसे मदद करता है, हमें समझने में मदद करता है, और साथ ही साथ स्ट्रेस, तनाव को मैनेज करने में मदद करता है। कैसे करता है, तो फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व्स बोथ कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एलिमेंट्स। तो फिजिकल एजुकेशन मतलब, मान लीजिए कॉम्पिटिटिव मतलब क्या हो गया आपका, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं किस लिए, कोई भी कॉम्पिटिशन जीतने के लिए। नॉन कॉम्पिटिटिव क्या हो गया, मैं अपने हेल्थ हो गया फिजिकल एजुकेशन का। द मेंटल प्रेशर एथलीट्स फेसेस ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन और ट्रेनिंग, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारा परफॉर्मेंस अफेक्ट। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग मेंटल वेलबींग एंड फिजिकल परफॉर्मेंस। तो हमें कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं अलग अलग, उसको नर्वसनेस आ रहा है मैच से पहले, अब वो क्या कर रहा है, बाय प्रैक्टिसिंग डीप ब्रीदिंग एंड माइंडफुलनेस, कामनेस करेगा, माइंड डीप ब्रीदिंग करेगा, ही काम्स हिज नर्व्स एंड प्लेज विद ग्रेटर कंपोजर एंड फोकस, लीडिंग हिज टीम टू विक्ट्री। तो ये यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी कैसे हेल्प कर रहा है अंडरस्टैंडिंग करने में, मैनेज करने में। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, उसको नर्वसनेस आ रहा है मैच से पहले। ठीक है, तो ये मेरा तीसरा पॉइंट है साइकोलॉजी का। मैंने 3 पॉइंट पढ़ाए हैं, थोड़ा सा लैग हो रहा है तो प्लीज कंपनसेट करिएगा। मोटिवेशन इन फिजिकल एजुकेशन पहला पॉइंट पढ़ाया, दूसरा क्या बताया मैंने, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस थ्रू मेंटल कंडीशनिंग, और तीसरा मैंने बताया अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग स्ट्रेस। अब फोर्थ पॉइंट है मेरा बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। अब इसमें क्या बोला है, फिजिकल एक्टिविटी पॉजिटिवली इंपैक्ट्स एन इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिजिकल एजुकेशन क्या करता है, जो भी हम फिजिकल एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करते हैं उससे कहीं ना कहीं हमारा एक इंडिविजुअल का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करता है।
तो बाय मास्टरिंग न्यू स्किल्स, अचीविंग फिटनेस गोल्स और ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, कोई भी हर्डल्स आ रही है, कोई बाधा आ रही है, उसको ओवरकम करने के लिए एथलीट्स डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस। हमें चाहिए रहता है कि यार कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे कोई भी काम को करने के लिए। अगर मुझे लगेगा कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं काम को नहीं कर पाऊंगा, तो अंदर से सेल्फ एस्टीम, मैं कर सकता हूँ, ये सब कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, एक यंग गर्ल मीरा है, स्टार्ट्स अटेंडिंग डांस क्लासेस। ठीक है, अब एक यंग गर्ल मीरा क्या करती है, डांस क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट करती है। इनिशियली शी स्ट्रगल्स विद बेसिक स्टेप्स। अब क्या करेगी, वो बेसिक स्टेप के साथ इनिशियली स्ट्रगल करेगी, क्योंकि स्टार्ट करिए कोई भी चीज को डांस क्लास में, तो शुरू शुरू में तो मैं महारत नहीं हासिल कर लूंगा ना, मैं कोई भी चीज स्टार्ट करने में टाइम लगेगा। तो हाउएवर विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम हर इंस्ट्रक्टर शी इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। अब उसको उसके इंस्ट्रक्टर से क्या मिला, प्रैक्टिस मिला, एनकरेजमेंट मिला, बढ़ावा मिला, तो क्या मिला, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, तब वो धीरे धीरे इंप्रूव हो गई। तो हर न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस हेल्प्स हर परफॉर्म बेटर इन पब्लिक परफॉर्मेंस एंड इवन परस्यू हर करियर इन डांस। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिला जिससे वो अच्छा आगे कर पाई। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद क्लास को ऑफ कर देंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक कर लेते हैं, अगर मैंने बीच में स्टार्ट किया हुआ है तो रिकॉर्डेड लेक्चर में मेरे हिसाब से सही जाएगा सब कुछ। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में, क्या बोला, एनहांसिंग टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। ठीक है, साइकोलॉजी कैसे मदद करता है टीम वर्क को बढ़ाने में और आपस में कोऑपरेशन को बढ़ाने में। तो इन टीम स्पोर्ट्स और ग्रुप फिजिकल एक्टिविटीज द साइकोलॉजी ऑफ टीम वर्क इज इसेंशियल। अब देखा होगा आपने, इंडिविजुअल गेम्स में तो उतना हेल्प नहीं करेगा टीम वर्क बढ़ाने में, कोऑपरेशन बढ़ाने में, पर टीम गेम्स में काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा साइकोलॉजी। क्यों, अंडरस्टैंडिंग इंटरपर्सनल डायनेमिक्स, मतलब क्या हो गया, यार देखो दो दो लड़के हैं, ठीक है, हम टीम में जा रहे हैं खेलने के लिए, अब मेरे साथ कुछ और, मान लो मेरे घर में कुछ और बीत रहा है, उसको कुछ और प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम एक दूसरे को जानेंगे इंटरपर्सनली, यार इसके साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, उससे बात करेंगे, ग्रुप कोहेजन बिल्डअप करेंगे, उसको भाई तू ऐसे कर सकता है, ये कर ये कर, तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो अपने टारगेट को फोकस कर पाएगा उस चीज पे, बाकी चीजों को छोड़कर। तो इससे हमारा ग्रुप कोहेजन बिल्ड होगा, कैन ग्रेटली इंप्रूव हाउ वेल अ टीम वर्क्स टुगेदर एंड अचीव इट्स गोल। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी कैसे आप गोल को अचीव करेंगे। एग्जाम्पल क्या बोला है, ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच द कैप्टन ऑफ द टीम राजेश नोटिसेस दैट द टीम्स मोरल इज लो। अब मान लीजिए कोई मैच चल रहा है क्रिकेट मैच, तो कैप्टन का टीम का कैप्टन कौन है, राजेश, वो नोटिस करता है टीम का मोरल डाउन हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर लूजिंग अ कपल ऑफ विकेट्स अर्ली ऑन, मैंने काफी जल्दी मेरी टीम की विकेट गिरते जा रही है गिरते जा रही है, तो वो क्या करता है यहाँ पे, ही यूजेस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, एंड एनकरेजेस प्लेयर्स बाय हाईलाइटिंग पास्ट सक्सेसेस, फिर याद दिलाता है भाई तू, हम 4 साल पहले भी खेले थे इस मैच में, हमारी टीम इतने विकेट गिरने के बाद भी कमबैक करी थी, तो उनको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करता है, एनकरेज करता है। तो दिस बूस्ट द टीम स्पिरिट एंड दे गो ऑन टू द विन इन द मैच, फिर वहां से वो जीतते हैं। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी मेरे टीम वर्क को बिल्डअप करने में मदद कर रहा है और कॉपरेशन बढ़ा रहा है एक टीम में। फिर क्या बोला है, इंजरी रिहैबिलिटेशन एंड मेंटल रिकवरी। साइकोलॉजी आपका सिर्फ हाथ पैर टूट रहा है तभी हेल्प नहीं करता है, आपका फिजियोथेरेपिस्ट वाला रिहेबिलिटेशन, आपको दिमाग की भी रिहेबिलिटेशन चाहिए रहता है। जैसे होता है ना, कोई कोई चीज मान लो, जनरल जनरल मान लो कि कई सारा ऐसे एज में क्या करते हैं, अपने आप को कोई खराब चीज में इंडल्ज कर लेते हैं जहां दिमाग उसके ही रहता है। जैसे मान लो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, अब बैटिंग कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, तो कोई भी चीज के मान लीजिए आपको लत लग चुका है, फिर आपको रिहैब चाहिए प्रोसेस में। ठीक है, तो वैसे ही इंजरी में भी आपको मेंटल रिकवरी चाहिए रहता है। तो इंजरीज नॉट ओनली अफेक्ट फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो हैव अ प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन एथलीट्स। तो कोई भी इंजरी, मान लो किसी एथलीट का क्या हो गया, पैर टूट गया, तो उसको लगे यार मैं अब नहीं खेल सकता, तो उसको इंसान को, उस एथलीट को पहले हमें दिमाग से मजबूत करना पड़ेगा साइकोलॉजिकली। ठीक है, तो इसके लिए काफी सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज होते हैं, जैसे कि गोल सेटिंग होता है कि मैं धीरे धीरे ये करूंगा अब ये करूंगा, मेंटल इमेजरी होगा, मैं दिमाग में फॉर्म करूंगा कि मैं कल चल पाऊंगा, एंड इमोशनल सपोर्ट भी देंगे हम उसको, कैन हेल्प एथलीट्स रिकवर मेंटली एंड रीगेन देयर मोटिवेशन ड्यूरिंग रिहैबिलिटेशन। तो जो भी जब रिहैब कर रहा है उसको वहां पे मोटिवेशन मिलेगा और वो इंजरी से रिकवर कर पाएगा, और मेंटली भी। तो मान लीजिए आफ्टर अ सीरियस एंकल इंजरी एथलीट्स विक्रम्स फील फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस, मान लीजिए मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया, अब मुझे बहुत ही डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चनिंग हिज फ्यूचर इन स्पोर्ट्स, तो हिज फिजियोथेरेपिस्ट एंड कोच वर्क विथ हिम ऑन मेंटल स्ट्रेटेजीज
setting a small recovery goals and visualizing himself playing again. Over time, Vikram's confidence grows and he returns to competition. अब क्या हुआ, कोच उसको डिमोटिवेटेड हो गया, मैं नहीं खेल पाऊंगा, फिर कोच उसको मेंटल स्ट्रेटजीज के थ्रू विजुअलाइज कराया कि तू खेल सकता है, कॉन्फिडेंस दिया, फिर वो रिहैब करके मेंटली, कभी भी चोट लगता है तो दिमाग, फिजिकली तो लगता है पर इंसान को ज्यादा चोट दिमाग से लगता है, अगर मेंटली हम रिहैब कर पा रहे हैं तो कोई भी चीज में हम अच्छा कर पाएंगे। तो ये आपका 6th पॉइंट था, इंजरी रिहैबिलिटेशन एंड मेंटल रिकवरी। अब 7th पॉइंट में क्या बोला है आपका, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम साइकोलॉजिकल, क्या क्या बेनिफिट्स है अगर हम फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज करेंगे तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज नोन टू बूस्ट मेंटल हेल्थ बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ठीक है, जैसे अब हम फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, मेरे दिमाग में कुछ और 10 चीजें चल रहा है, मैं जाऊंगा खेलने तो जो भी मेरी नेगेटिव एनर्जी रहेगी ना चैनलाइज हो जाएगी स्पोर्ट्स के थ्रू, तो मेरा कहीं ना कहीं एंजाइटी डिप्रेशन सब निकल चुका रहेगा। तो एक्सरसाइज प्रमोट्स द रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स, ठीक है, फील गुड हार्मोन्स, विच इम्प्रूव्स मूड एंड ओवरऑल वेलबींग, जो मेरा मूड अच्छा कर देगा और मुझे अच्छा फंक्शन करने में हेल्प करेगा। तो एग्जांपल दिया हुआ रीना हु वाज फीलिंग स्ट्रेस ड्यू टू वर्क प्रेशर, रीना थी, उसको बहुत ही प्रेशर था, मैं क्या करूं, इतना सारा काम है, तो क्या करे उसने बिगेन जॉगिंग एवरी डे, एवरी मॉर्निंग जाके जॉगिंग स्टार्ट कर दिया। तो ओवर टाइम शी नोटिस दैट हर एंजाइटी लेवल्स डिक्रीज, तो जो उसका एंजाइटी लेवल था, गुस्सा आ रहा था, उसको चिड़चिड़ हो रहा था, धीरे धीरे सब चीज घटने लगा और उसको इनर्जेटिक फील होने लगा जैसे जैसे वो आगे करते जाए। तो ये आपका साइकोलॉजिकल बेनिफिट हो गया। 8 पॉइंट में क्या बोला, डिसिप्लिन एंड गोल सेटिंग। ठीक है, मतलब साइकोलॉजी हमें हेल्प करता है कंसिस्टेंट रहने में और अपना गोल को सेट करने में। तो साइकोलॉजी टीचेस इंडिविजुअल्स हाउ टू सेट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स, बोलते हैं ना स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। तो बोलते हैं साइकोलॉजी हमें एक कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हेल्प करता है रियलिस्टिक ऐसा गोल सेट करना जहां तक मैं पहुंच पाऊं। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि मैं अंतरिक्ष में जाऊंगा राकेश शर्मा बन के, तो वो रियलिस्टिक गोल्स हमें सेट करना पड़ता है, तो ये साइकोलॉजी मुझे हेल्प करता है। तो साइकोलॉजी टीचर्स इंडिविजुअल टू सेट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स। द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट वही आपका दिया हुआ, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड गोल्स इज क्रूशियल इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड मेंटेन मोटिवेशन। तो ये मुझे साइकोलॉजी मदद करता है ये सब चीजें करने में। मान लीजिए कोई मैराथन रनर है करण, सेट्स द गोल ऑफ रनिंग अ मैराथन इन अंडर 4 आवर्स। अब उसने दिमाग में बनाया कि मैं 4 घंटे के अंदर मैराथन कंप्लीट करना है, तो ही ब्रेक्स दिस गोल इनटू स्मॉलर माइलस्टोन। अब वो क्या करेगा, जो 4 घंटा का था उसको ब्रेक कर देगा कि 10-10 किलोमीटर में 50-50 मिनट में कंप्लीट करूंगा। तो जिससे क्या होगा, उसको स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड बनाया ना उसने, स्मार्ट टारगेट सेट किया अपना। अब उसने छोटे छोटे पार्ट्स में सेट कर लिया जो उसके लिए अचीवेबल है, जो कर सकता है। फिर उससे क्या हुआ, उसको कंसिस्टेंसी मिला, उसको डिसिप्लिन मिला, मुझे इसी स्पीड में चलना है, तो कंसिस्टेंसी आई उसके अंदर स्पीड में उसके, और फोकस ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग, तो उस हिसाब से उसने मेहनत किया और कंप्लीट किया अपना गोल सेट करके। तो ऐसे भी हमारे साइकोलॉजी हेल्प कर सकता है। फिर क्या बोला है 9th पॉइंट में, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को असेस करने में साइकोलॉजी मदद करता है। एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, हर इंसान का अलग अलग साइकोलॉजी लक्षण होता है। ठीक है, कोई इंसान ऐसे बिहेव करता है, गुस्से में कोई ब्लास्ट हो जाता है, जैसे कि पर्सनैलिटी सबका अलग अलग होता है, हाउ दे बिहेव, उसकी सबकी कोग्निटिव एबिलिटीज अलग अलग होती है, कोई जल्दी समझ आता है, कोई पढ़ नहीं पाता है, कोई समझ नहीं पाता है, कोई क्या बोलना है वो नहीं समझ पाता है। एंड इमोशनल रेगुलेशन सबकी अलग अलग होती है, कोई जल्दी बर्स्ट कर जाता है, कोई नहीं करता है। तो विच कैन अफेक्ट हाउ दे परफॉर्म इन फिजिकल एक्टिविटीज। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, हमें काफी अफेक्ट करेंगी, हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज में कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो रिकॉग्नाइजिंग दीज डिफरेंसेस, अब इंसान की अलग अलग, मैं अगर मैं रिकॉग्नाइज कर लूंगा कि मेरे टीम में भाई जल्दी गुस्सा करता है, उसको मैं बोलूँ भाई उसको मत चिल्लाना, गुस्सा कर लेगा, गुस्सा करेगा तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो हर इंडिविजुअल को मुझे असेस करना पड़ेगा टीम में। तो ये सब चीजें मैं अगर असेस कर लूंगा तो क्या होगा, मुझे हेल्प करेगा अपने टीम को, इंडिविजुअल्स को कैटर करने में, उनको मैनेज करने में, और ताकि मैं एक होलिस्टिक गोल अपने टीम का अचीव कर पाऊँ। एग्जाम्पल क्या हो गया यहाँ पे, इन अ स्कूल फिटनेस प्रोग्राम द इंस्ट्रक्टर रिकॉग्नाइजेस दैट 2 स्टूडेंट्स, जो इंस्ट्रक्टर था उसने रिकॉग्नाइज किया 2 स्टूडेंट हैं, एक है प्रिया और एक है अदिति, हैव डिफरेंट नीड्स, दोनों पसंद है। जो वाली दूसरी लड़की जो अदिति है वो क्या प्रेफर करती है, अपना अकेले वाला सॉलिटरी एक्टिविटीज लाइक योगा। तो बाई एकोमोडेटिंग दिस प्रेफरेंसेस बोथ स्टूडेंट्स आर मोर एंगेज एंड मोटिवेटेड।
भाई जो कर रहा है मुझे पता है कि उसको ये चीज नहीं पसंद है, तो मैं उसको वो करा रहा हूँ, तो जो एकोमोडेशन मैंने किया सबको, वो उस चीज में अच्छा कर पाएंगे और मोटिवेशन होकर अच्छा और कर पाएंगे। तो ये था आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। एक और पॉइंट है, ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। मतलब आप कोग्निटिव डेवलपमेंट मतलब मान लीजिए संज्ञानात्मक विकास, आप कैसे सोच रहे हैं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है, आप कोई चीज को कैसे समझ के कैसे रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, आपके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज कैसी हैं, सारी चीजें इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपका एनहांस करता है फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एजुकेशन इजंट अबाउट फिटनेस, क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ फिटनेस के बारे में बात नहीं करते हैं। इट ऑल्सो सपोर्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एंगेजिंग इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एनहांसेस ब्रेन फंक्शंस। अगर मैं रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो मेरा ब्रेन फंक्शंस इंप्रूव होगा, जैसे कि मेरा मेमोरी अच्छा होगा, मैं जल्दी लंबे समय तक कोई चीज को याद कर पाऊंगा, मैं एक जगह पे कंसंट्रेट कर पाऊंगा, और मेरे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आएंगी, जो क्या होगा, विच कैन बी बेनिफिशियल इन एकेडमिक एंड सोशल सेटिंग्स। मतलब सोशल सेटिंग्स मतलब मान लीजिए मुझे सोसाइटी में रहने में मदद मिलेगा, ठीक है। तो एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ स्टूडेंट है समीर एंगेजेस इन डेली फिजिकल एक्टिविटीज लाइक साइकिलिंग एंड प्लेइंग बास्केटबॉल। As a result, he experiences improved concentration in his studies, quicker decisions making, and better problem solving skill during exam. तो समीर स्टूडेंट था, उसको क्या पसंद है, साइकिलिंग और बास्केटबॉल खेलना पसंद है। तो उसने क्या हुआ, यही सब करते करते अपना इंप्रूवमेंट बढ़ाया, वही चीज करते करते अपना एनर्जी चैनलाइज करके कहीं ना कहीं उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखा, और ये सब उसको अफेक्ट करा। काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई उसके लिए, मैं माफी चाहता हूँ, काफी ज्यादा नेटवर्क इश्यूज आई होंगी आपको आज की क्लास में। उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, बारिश हो रहा है, पर मुझे एक टॉपिक में स्टार्ट कर दिया था तो मुझे कंटिन्यू करना था। तो ये था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। फिर भी अगर थोड़ा सा ब्रेक हो गया हो तो उसको कंपनसेट करते हैं कैसे, फटाफट मैंने पॉइंट्स में लाए हैं, उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है। आई होप अभी थोड़ा सही आ रहा होगा वॉइस, ब्रेक नहीं हो रहा होगा। तो पहला पॉइंट बताया था मैंने, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन में, मोटिवेशन इन फिजिकल एजुकेशन। साइकोलॉजी हमें मोटिवेशन करने में मदद करता है, ठीक है। दूसरा बताया मैंने मेंटल कंडीशनिंग फॉर परफॉर्मेंस, मतलब कंडीशन करना, आपके दिमाग को तैयार करना कोई भी परफॉर्मेंस देने के लिए। तीसरा बताया था मैंने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, क्योंकि साइकोलॉजी हेल्प कर रहा है ना, मैं स्ट्रेस मैनेज करो तो अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। चौथा मैंने बताया था बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, में कर सकता हूँ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब आपका संज्ञानात्मक एबिलिटीज बिल्डअप हो रही हैं। फिर क्या बोला, एनहांसिंग टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, साइकोलॉजी हेल्प करता है मुझे टीम वर्क और कोऑपरेशन बढ़ाने में, कोई पर्टिकुलर टीम गेम्स में। फिर इंजरी रिहेबिलिटेशन में, खाली आपको फिजिकली रिहैब नहीं होना है, आपको मेंटली भी रिहैब करना पड़ता है। फिर बोला साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या क्या है फिजिकल एक्टिविटीज में, मेरे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन सब बढ़ जाएगा। फिर मैंने बताया डिसिप्लिन कैसे आता है, और गोल सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं साइकोलॉजी की हेल्प से फिजिकल एजुकेशन में। फिर मैंने बताया अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने में हमें ये चीज मदद करता है। तो ये सारी चीजें थी आपके इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। आई होप मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास खत्म होता है। एक PYQ भी लाया हुआ मैंने जो इस टॉपिक से आया हुआ है, उसको भी देख लेंगे एक बार। तो पहला टॉपिक क्या था हमारा, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करा दिया मैंने टॉपिक। अब इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप लोग आंसर कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मोटिवेशन। चलिए आंसर करिए, कौन सा आपका दिए गए ऑप्शन में से एक आर्टिफिशियल मोटिवेशन नहीं है। प्रेज एंड रेप्रीमेंड, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, लॉ ऑफ इफेक्ट, या फिर स्पॉन्टेनियस एक्शन। ठीक है, आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में, अगर आप लोग चैट बॉक्स देख पा रहे हैं तो। इसमें पूछा क्या, आर्टिफिशियल मोटिवेशन नहीं है, मतलब बाहर से बनाया हुआ। तो बाहर से बनाया हुआ मतलब आर्टिफिशियल की बात कर रहा है। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल मतलब मान लीजिए जो अंदर से आ रहा है, हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं नेचुरल मतलब इंट्रिंसिक हो जाएगा। पर यहाँ बात कर रहा है आर्टिफिशियल मतलब बाहर से आ रहा है, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मोटिवेशन। प्रेज एंड रेप्रीमेंड मतलब बाहर से कोई तारीफ कर रहा है, हो सकता है नहीं हो रहा क्योंकि बाहर से मिल रहा है, ठीक है। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ये भी बाहर से मिल रहा है। लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब कोई चीज मैंने किया तो उसका ये प्रभाव पड़ा, तो ये भी क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, मतलब बाहर से पड़ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा स्पॉन्टेनियस एक्शंस, मतलब एक के बाद एक आपके जो अंदर से खुद ऑटोमेटिकली होते जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका आर्टिफिशियल मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि बाहर से नहीं आ रहा है, आपके खुद के अंदर से आ रहा है, आप करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं बिना सोचे समझे। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। अर्पित आपने आंसर सी दिया है, पर आंसर इसका डी होगा, स्पॉन्टेनियस एक्शंस, ठीक है। मैंने समझाया ना क्यों होगा।
तो ये था आपका, आगे टॉपिक हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि नेटवर्क इश्यूज भी आ रहे हैं। ठीक है, देख लूंगा मैं, अगर लेक्चर में जो रिकॉर्डेड अपलोड होगा उसमें प्रॉब्लम होगी, बफरिंग ज़्यादा होगी, तो मैं वापस से पढ़ा दूंगा, नहीं तो मैं इसको अपलोडेड रिकॉर्डिंग लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे कुछ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था भी नहीं है, पहला वाला टॉपिक डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, फिर भी हमने पढ़ा, क्योंकि मैं सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो एक एक चीज़ हम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा जो भी बीच में हिंड्रेंस बाधाएं आई उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। ठीक है, तो हम क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे ठीक रात 9 बजे। अगर आप लोग बोलेंगे तो थोड़ा क्लास को मैं जल्दी भी शिफ्ट कर सकता हूँ, जैसा आप लोग बोलेंगे, वरना 9 बजे वाला टाइम कॉम्पैटिबल रहेगा काफ़ी अच्छा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू टुमारो एट 9 PM, बाय बाय, गुड नाइट।